देखते देखते बीएसएनएल ने भी अपनी रिचार्ज प्राइस में हाइक कर दिया है और ये बात किसी को पता भी नहीं है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्राइस में हाइक कर दिया है। बीएसएनएल जो एक गवर्नमेंट कंपनी है और लोगों को उसकी तरफ देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा अलग है, सस्ती यानी बीएसएनएल। लेकिन अब लोगों को अपनी नजरिया को बदलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बीएसएनएल भी अब महंगी हो चुके हैं। इन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर की तरह ही बीएसएनएल अब महंगी होने लगी है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी उसने इस्तेमाल की है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि बीएसएनएल का प्राइस हाइक हो चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं और किस प्लान पर क्या असर पड़ा है और कौन से प्लान को बीएसएनएल ने रिमूव कर दिया है। चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो बीएसएनएल ने प्लान चेंज किया है वो होने वाला है 107 रुपीज का। इसमें आपको 200 मिनट देखने को मिलते थे, 3 GB का डेटा इसमें देखने को मिलता था और इसकी जो वैलिडिटी थी वो होती थी 35 डेज की। लेकिन बीएसएनएल ने अभी इसकी वैलिडिटी 28 डेज की कर दी है। जो बेनिफिट्स थे वो सारे के सारे सेम है, लेकिन जो वैलिडिटी है वो कम कर दी है। लेकिन अभी बीएसएनएल ने इसमें कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है आपको पता है? तो वो होने वाली है पार्ले जी टाइप की जो स्ट्रेटजी है उसको यूज किया है। अगर हम 8-10 साल पहले की बात करें तो पार्ले जी आपको 5 रुपए में मिलता था और आज भी 5 रुपए में ही मिल रहा है। लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम कर दी है। उस टाइम पे इतना बड़ा पार्ले जी हमें देखने को मिलता था और आज 4 या 5 बिस्किट ही उसमें आते हैं और उसकी भी जो साइज है वो उसने कम कर दी है। कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी बीएसएनएल ने अभी यूज की है कि प्राइस उतना ही रखो, लेकिन जो वैलिडिटी है या फिर जो बेनिफिट्स है उसको कम कर दो। तो एक तरफ से ये एक प्राइस हाइक ही हो चुका है। और जो नेक्स्ट प्लान है वो होने वाला है 147 रुपीज का। इसमें आपको 10 GB डेटा देखने को मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलती थी, 30 डेज की वैलिडिटी अभी इसमें देखने को मिलती थी। लेकिन अब इसकी वैलिडिटी है वो 25 डेज की कर दी है। जो बेनिफिट है वो सारे के सारे सेम है, लेकिन वैलिडिटी कम कर दी है। और कुछ ऐसे भी रिचार्ज हैं जो कि बीएसएनएल ने पूरी तरह से बंद कर दिए, वो अभी कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है। और कई सारे रिचार्ज है जिसमें बीएसएनएल ने चेंजेस किए, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो महंगे रिचार्ज थे। कुछ लोग उसको रिचार्ज करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग यही प्लान को रिचार्ज करते थे, तो इसीलिए हमने 2 ही प्लान को अभी फिलहाल चूज़ किया था। नेक्स्ट प्लान की अगर हम बात करें जो बीएसएनएल ने रिमूव किया है वो होने वाला है 201 रुपीज़ का। इसमें आपको 300 मिनट देखने को मिलते थे और 6 GB डेटा देखने को मिलता था। और वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो 90 डेज की आपको इसमें लंबी वैलिडिटी देखने को मिलती थी। तो ये प्लान काफ़ी सही था लंबी वैलिडिटी के हिसाब से। जो सेकेंडरी सिम यूज़र हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये प्लान था, लेकिन अभी बीएसएनएल ने इसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद एक प्लान आता था 365 रुपीज़ का। इसमें आपको 1 GB पर डे के हिसाब से डेटा देखने को मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलती थी, 100 SMS पर डे के हिसाब से आपको SMS देखने को मिलते थे और इसकी जो वैलिडिटी थी वो पूरे 60 डेज की थी। और इस प्लान को भी बीएसएनएल ने रिमूव कर दिया है। ये प्लान कुछ खास नहीं था, लेकिन था तो सही, लेकिन बीएसएनएल ने अभी इसको रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट प्लान की अगर हम बात करें तो वो होने वाला है 189 रुपीज़ का। इसमें आपको 1.5 GB पर डे के हिसाब से डेटा देखने को मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलती थी, 100 SMS देखने को मिलते थे और इसकी जो वैलिडिटी थी वो पूरे 28 डेज की थी। तो इस प्लान को भी बीएसएनएल की तरफ से रिमूव कर दिया है। और एक लास्ट वाला जो प्लान है वो होने वाला है 1198 रुपीज़ का। इसमें आपको 3 GB डेटा देखने को मिलता था और 30 SMS देखने को मिलते थे महीने के लिए और इसमें 300 मिनट पर मंथ के हिसाब से आपको इसमें कॉलिंग के मिनट्स भी देखने को मिलते थे। लेकिन ये जो प्लान है ये पूरे साल के लिए था, मतलब ये जो बेनिफिट्स मैंने अभी बताए ये आपको महीने में मिल जाते थे। मतलब एक महीने जैसे ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलते थे। फिर नेक्स्ट ये पूरा जो 1198 रुपीज़ का जो प्लान है, मतलब 1200 रुपये के आसपास का जो प्लान है, इसमें ये आपको हर मंथ बेनिफिट देखने को मिलते थे। लेकिन बीएसएनएल ने इस प्लान को भी हटा दिया। ये भी काफ़ी सही प्लान था, मतलब 1200 रुपये में 12 महीने 100 रुपये के हिसाब से आपको पर मंथ का जो चार्ज है वो लगता था। लेकिन इस प्लान को भी बीएसएनएल ने हटा दिया है। और ये सेकेंडरी सिम था उसके लिए काफ़ी अच्छा प्लान था, जो ज़्यादा यूज़ नहीं करते या फिर बीएसएनएल को सेकेंडरी सिम यूज़ करते, इमरजेंसी में यूज़ करते, कॉलिंग भी मिलती थी, SMS भी 30 SMS पर मंथ के हिसाब से देखने को मिलते थे।
3 GB डेटा भी इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते थे, 300 मिनट भी इमरजेंसी में यूज़ करते थे। मतलब एक कॉम्बो पैक की अगर हम बात करें तो ये पैक था, लेकिन BSNL की तरफ से इसको रिमूव कर दिया है। तो ऐसे कई सारे जो प्लान है BSNL ने रिमूव कर दिए या फिर उनमें चेंजेस कर दिए, और स्ट्रैटेजी भी बहुत सही उन्होंने इस्तेमाल किए कि भाई क्वांटिटी को कम कर दो और प्राइस वही रखो, या फिर चुपके से उस प्लान को ही हटा दो। एकदम से उसने जियो, VI और एयरटेल की तरफ से प्राइस हाइक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसने क्वांटिटी कम कर दी, वैलिडिटी कम कर दिए, डेटा कम कर दिया। ऐसे कई सारे प्लान हैं जिसमें वैलिडिटी या फिर डेटा या फिर अनलिमिटेड की जगह कुछ मिनट्स दे दिए, डेटा को कम कर दिए। ऐसे उन्होंने चेंजेस किए ताकि जो यूज़र है उसके ध्यान में ना आए, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने अपनी जो प्राइस हाइक है वो किए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ऐसा कौन सा प्लान आप पहले रिचार्ज करते थे जो अब BSNL ने रिमूव कर दिया है या फिर उसकी वैलिडिटी कम कर दी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।